ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर अपने अनोखे काम के लिए सुर्खियों में है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में जूते चप्पल त्याग कर पैदल सड़कों पर घूमकर जनता से मिल रहे हैं। इस मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि निश्चित तौर पर उनके विधानसभा क्षेत्र की सड़कें काफी जर्जर हो गई हैं और जनता जिस कष्ट को भोग रही है और उसी कष्ट को मैं महसूस करने के लिए जूते चप्पल त्याग कर मैं खराब सड़कों पर चल रहा हूं, जिससे कि जल्द से जल्द तुरंत गति से काम हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने अंतर्कलह से वो जूझ रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से खास बातचीत की संवाददाता अंकुर ने। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र की सड़कों को लेकर चप्पल त्याग दी, जूते त्याग दी। हमारे साथ तोमर जी हैं। सर, क्या कारण बताया जा रहा है जो वीडियो वायरल हो रहा है? निश्चित रूप से मैं कल लक्ष्मण तलैया रोड, गणे वाली सड़क का रोड, मैं GH रोड पे गया, गुजरात पुल पे गया। निश्चित रूप से अमृत योजना के कारण रोड खुद गए, रोडों में गड्ढे हैं और उन गड्ढों से लोगों को तकलीफ है। जिन लोगों ने मुझे चुना है उनको तकलीफ हो, उस तकलीफ का एहसास मुझे भी तो होना चाहिए। उनकी तकलीफ को निदान करने के लिए मेरे अंदर भी एहसास मुझे होना चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि अपने जूते चप्पल त्यागूं और उन गड्ढों में, उन गिट्टियों में, उन गड्ढों में जरा मेरे भी पैर जाएं, मेरे को भी एहसास हो, तकलीफ हो। और ये मैं हर हफ्ते वहाँ जाऊँगा, जिससे मुझे उस एहसास होता रहेगा तो उनका समाधान, उनका काम तेजी से हो। ये मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और जो भी अधिकारी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सशक्त कार्रवाई की जाएगी। लगता नहीं है अपनी ही सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया आपने? ये देखिए, ये सरकार के प्रति मोर्चा नहीं है, ये काम के प्रति संवेदनशीलता है। कार्य जनता का कितनी जल्दी हो, हर काम की एक कार्य योजना होनी चाहिए। जब हमको कोई चीज़, आप भी 10 काम लेके चलते हैं, जो काम बार बार पंच होता है, बार बार याद दिलाया जाता है, तो उस काम को पहले करते हो आप। तो जब मेरे पैर, मैं जहाँ भी मैं जाऊँगा, कंकड़ मेरे पैर में चुभेगा तो मुझे याद आएगी। तो मैं प्रशासन को फ़ोन करके पूछूंगा, भैया कितनी प्रगति हो गई, जिससे जिस जनता जनार्दन ने मुझे चुना है, इस सेवक को, वो अपने स्वामियों को कोई कष्ट ना हो, उसके लिए काम करूं। ये मेरा कर्तव्य भी है। देखने में आता है कभी आप ट्रांसफार्मर पर सफाई करने चले जाते हैं, कई बार हमने और भी वीडियो वायरल होते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर क्या माने इन सब चीज़ों को? देखिए, मेरा कहना है कि आज ग्वालियर विधानसभा, जहाँ से मैं विधायक हूँ, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, उनके स्नेह और आशीर्वाद से, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से आज ग्वालियर विधानसभा की तस्वीर हैं, तो निश्चित तौर पर क्या माने इन सब चीज़ों को? देखिए, मेरा कहना है कि आज ग्वालियर विधानसभा, जहाँ से मैं विधायक हूँ, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, उनके स्नेह और आशीर्वाद से, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से आज ग्वालियर विधानसभा की तस्वीर बदल रही है। आप देखिएगा, पहले के वहाँ के हॉस्पिटल अच्छे, वहाँ के स्कूल अच्छे हो रहे हैं, वहाँ के पार्क अच्छे हो रहे हैं, वहाँ की सड़कें अच्छी हो रही हैं। ये कब संभव हुआ? जब जनप्रतिनिधि जागरूक हो, जनसेवक जागरूक हो, और वो प्रयास ये सेवक प्रद्युम्न सिंह करता है। ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात करें तो पिछली बार कांग्रेस को ज़्यादा सफलता हासिल लगी थी, इस बार क्या लग रहा है? कांग्रेस, मैं आपसे कहूं कि अब कांग्रेस पार्टी अपने अंतर्कलह में जूझ रही है, अपने रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, तो जो जनता की बात वो कहाँ करेंगे? आप बता दो मुझे, कांग्रेस कोरोना काल में दिखी क्या? अभी बाढ़ें आई, नदियां में
लोग परेशान तबाह हो रहे थे, तब कांग्रेस की लीडरशिप दिखी क्या? आप बताओ। चुनाव के समय में दिखेगी तो जनता भी जानती है कि संकट के समय में हमारे साथ कौन था, दुख में हमारे साथ कौन था। तो मतदान तो उसी के आधार पर होता है। बिल्कुल, लेकिन आज जो बैठक हुई, एक बीजेपी कार्यालय में भी एक बैठक हुई, 103 सीटें जो कांग्रेस जीत गई, भाजपा हारी थी, उन पर समीक्षा की गई, वहाँ पर मजबूती लाई जाएगी। ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में लगातार ये काम करती है। और आपको मालूम हो कि संगठन की व्यवस्था, ये संरचना से ही जो पार्टी देश में आज सबसे बड़ी पार्टी है विश्व में, तो निश्चित रूप से अपने काम की समीक्षा और जनहितैषी कार्य करती है, इसलिए तो इस स्थिति में आई है। आप 28 लोग या 22 लोग जो छोड़ के गए थे पार्टी, अब फिर से अगर 23 में चुनाव जिनको मिलता है तो भितरघात की संभावना नहीं है? क्योंकि जो पुराने भाजपाई हैं वो भितरघात कर सकते हैं, जैसे दमोह में कुछ ऐसा हुआ था। देखो, टिकट देना न देना ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो भी हमारी उपयोगिता समझेगी वहाँ पे हम अपना काम करेंगे। बीजेपी के अंदर, और आपको मालूम हो कि संगठन की व्यवस्था, ये संरचना से ही जो पार्टी देश में आज सबसे बड़ी पार्टी है विश्व में, तो निश्चित रूप से अपने काम की समीक्षा और जनहितैषी कार्य करती है, इसलिए तो इस स्थिति में आई है। आप 28 लोग या 22 लोग जो छोड़ के गए थे पार्टी, अब फिर से अगर 23 में चुनाव जिनको मिलता है तो भितरघात की संभावना नहीं है? क्योंकि जो पुराने भाजपाई हैं वो भितरघात कर सकते हैं, जैसे दमोह में कुछ ऐसा हुआ था। देखो, टिकट देना न देना ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो भी हमारी उपयोगिता समझेगी वहाँ पे हम अपना काम करेंगे। बीजेपी के अंदर भितरघात की कोई बात नहीं होती है। कोई एकाध व्यक्ति विशेष कोई करे गड़बड़ तो उसके खिलाफ पार्टी काम करती है, इसलिए इसकी संभावनाएं नगण्य है, क्षीण है। बिल्कुल, ये थे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। इन्होंने बताया कि उन्होंने जूते चप्पल इसलिए छोड़े हैं कि उनकी क्षेत्र में विकास हो सके, उनको भी कंकर चुभे पैर में, इसलिए उन्हें जूते चप्पल छोड़े। भाई कांग्रेस का उन्होंने कहना कि बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अब अंतर्कलह से जूझ रही है। कैमरामैन हनीफ खान के साथ भोपाल से तांडव न्यूज़ के लिए अंकुर अधभरी हो।